कुमार आज पटना में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी ERSS का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही सभी तरह की इमरजेंसी सेवा के लिए एकल नंबर डायल 112 की शुरुआत हो जाएगी। संवाद के मुख्यमंत्री सचिवालय से मुख्यमंत्री 11:30 बजे इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके साथ ही ERSS के तहत बनाए गए केंद्रीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया जाएगा। डायल 112 की सेवा का लाभ फिलहाल जिला मुख्यालय वाले शहरों को ही मिलेगा। इसमें किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में कॉल करने पर 15 से 20 मिनट में पुलिस का विशेष वाहन मदद के लिए पहुंच जाएगा। साथ ही धीरे धीरे अनुमंडल और प्रखंड स्तर तक इस सुविधा को ले जाने की योजना है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहत में उतार चढ़ाव हो रहा है। हेल्थ में उम्मीद से कम सुधार होने के चलते उन्हें आज करीब 2 बजे एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया जाएगा। इस बात की जानकारी आरजेडी सूत्रों ने दी है। उससे पहले मंगलवार को स्वास्थ्य में सुधार को देख डॉक्टर ने उन्हें कुछ घंटे के लिए आईसीयू से बाहर लाया था, लेकिन फिर से तबियत खराब होने के चलते उन्हें आईसीयू में भर्ती करा दिया गया। पटना के पारस अस्पताल के डॉक्टर लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे हैं। बता दें कि लालू यादव घर में ही सीढ़ी से गिर गए थे, जिसके चलते उन्हें कंधे में गंभीर चोट लग गई और इधर पीएम नरेंद्र मोदी ने लालू यादव के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए तेजस्वी यादव को फोन किया और इधर सीएम नीतीश कुमार ने भी तेजस्वी यादव को फोन कर लालू यादव के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। साथ ही उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, मंत्री नितिन नवीन भी उनका हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। वहीं तेजस्वी यादव ने समर्थकों से अपील करते हुए कहा कि लालू यादव की हालत स्थिर है और वो लोग अस्पताल में जमा ना हो। पटना के राजीव नगर थाना इलाके के नेपाली नगर में जिला प्रशासन की तरफ से 95 अवैध निर्माणों को तोड़े जाने के मामले की आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि इस मामले में सत्येंद्र राय, सविता देवी और राजेंद्र कुमार सिंह की याचिका पर जज संदीप कुमार की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए अगले आदेश तक किसी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। साथ ही पटना के डीएम और बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड प्रबंधन को अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर हलफनामा दायर करने का आदेश दिया था। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 24 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने पटना जिले के सौंदर्यीकरण के लिए 953 करोड़ की मंजूरी दी है और इसके तहत ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। पटना, खगौल, दानापुर में ड्रेनेज सिस्टम बनेगा ताकि जल जमाव से निजात मिले और इसके साथ ही पत्रकार सम्मान पेंशन योजना में संशोधन किया जाएगा। नमामि गंगे योजना के तहत रोहतास जिले में 67 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च करने की मंजूरी मिली है। बिहार विधानसभा के म्यूजियम के निर्माण के लिए 48 करोड़ 76 लाख की मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने बिहार फाइलेरिया नियंत्रण तकनीकी कर्मी संवर्ग नियमावली 2022 की स्वीकृति देने पर सहमति दी है। 12 जुलाई को पीएम मोदी पटना आएंगे। पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है और इसको लेकर विधानसभा में हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें मुख्य सचिव, डीजीपी, डीएम, एसएसपी समेत कई अधिकारी शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने 10 जुलाई तक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिया। अधिकारियों ने यह भी कहा कि मानसून है, इसलिए जल निकासी को लेकर पूरी व्यवस्था कर ले। विजय सिन्हा ने कहा कि ऐतिहासिक क्षण है कि प्रधानमंत्री पहली बार बिहार विधानसभा के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सारे इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में एक बार फिर से धीरे धीरे कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। अगर जुलाई महीने की बात करें तो मंगलवार को राज्य में एक दिन में सबसे अधिक 338 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। अकेले पटना जिले में 182 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। एक साथ 300 से अधिक केस मिलने के बाद राज्य में संक्रमित केस की तादाद 1269 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कुल 1,22,402 लोगों की जाँच की गई, जिनमें पटना से 182, भागलपुर में 30, बांका में 16 और मुजफ्फरपुर में 12 नए मरीज मिले। विभाग के मुताबिक राज्य में कोविड संक्रमण की दर 0.27% है, जबकि पटना में संक्रमण दर 2.20% पहुंच गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पहले से संक्रमित 228 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। पटना के पुनपुर में 2 लोगों की गला रेत कर हत्या मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 पुरुष और 2 महिला शामिल है। पुलिस के मुताबिक दोनों के शव को कई टुकड़े करने से पहले दोनों को गोली मारी गई थी और लाशों को बोरी में रखकर पुनपुर नदी में फेंकने का प्लान था, लेकिन पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए दोनों के शव को बरामद कर लिया। फिलहाल इस घटना में शामिल प्रमुख आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बेगूसराय में अलग अलग 2 हादसों में 2 लोगों की जान चली गई। पहली घटना में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि दूसरी घटना में दीवार गिरने से एक 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। पहली घटना तिगड़ा थाना इलाके के NH 28 की है, जो NH पार कर रहे बुजुर्गों को तेज रफ्तार वाहन ने कुचल दिया।
जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना तेगड़ा थाना इलाके के चिमनी ढाला के समीप की है। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं दूसरी घटना मंझौल थाना इलाके के कमला गांव की है, जहां अरविंद महतो का 4 साल का बेटा आर्यन की मौत दीवार गिरने से हो गई। बताया जाता है आर्यन खेलते खेलते दीवार के पास पहुंचा था, तभी दीवार के कई ईंट उसके चेहरे पर गिर गए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल लाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बेगूसराय में बकाया पैसा मांगने पर एक शख्स के घर बदमाशों ने हमला कर दिया और ईंट पत्थरों से कूचकर घायल कर दिया। घटना मंसूर चौक थाना इलाके के बीड़गंज गांव की है। गंभीर रूप से घायल शख्स का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि बीड़गंज के रहने वाले उमेश महतो ने गांव के कुछ लोगों को सालों पहले 15,000 रुपए उधार में दिए थे। उमेश ने इसी रुपए की मांग को लेकर तगादा किया था, जिससे गुस्साए गांव के ही श्रवण राय, सूरज राय अपने पूरे परिवार के साथ उमेश महतो के घर हमला कर उसकी पिटाई कर दी। आरा जिला मुख्यालय के नगर थाना इलाके के भलोहीपुर मोहल्ले में फेसबुक पर पोस्ट डालने को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए आरा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले एक युवक ने अपने फेसबुक के स्टेटस में कुछ तस्वीर पोस्ट की थी और वो पोस्ट दूसरे युवक को नागवार गुजरी और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में इस बात को लेकर विवाद काफी बढ़ गया और तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम डीएम और एसपी की अगुवाई में वहां पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। फिलहाल हालात नियंत्रण में है, लेकिन अंदर ही अंदर मामला तनावपूर्ण बना हुआ है। पूरे बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और राज्य के किसी भी कोने में शराब के व्यापार, पीने और पिलाने पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है और इसको लेकर सरकार प्रशासन लगातार सक्रिय है। भोजपुर जिला प्रशासन भी इसको लेकर काफी सतर्क और अब भोजपुर पुलिस ड्रोन की मदद से शराब माफियाओं को पकड़ने का काम कर रही है। जिले के सहारा थाना इलाके के सोन के तटवर्ती इलाके में ड्रोन कैमरे से कई अवैध शराब भट्टियों को पुलिस ने ध्वस्त किया। बताते चले कि शराब माफिया अब शराब निर्माण के लिए नदी और तालाब का सहारा ले रहे हैं, जिससे पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाती है और वे शराब निर्माण में लगे रहते हैं। लेकिन अब ड्रोन से निगरानी के बाद ऐसे शराब माफिया पुलिस की नजर से नहीं बच पाएंगे। आज सोन किनारे ड्रोन की मदद से अवैध तरीके से चल रहे दर्जनों भट्टियों को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया और हजारों लीटर शराब को नष्ट कर दिया। और इस मामले में भोजपुर के एसपी संजय कुमार सिंह ने बताया कि अब पूरे जिले में ड्रोन कैमरे की मदद से निगरानी की जा रही है और शराब माफिया के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हाजीपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से चोरी के मोबाइल, चांदी के जेवर और चोरी की टीवी बरामद की। वैशाली एसपी मनीष ने बताया कि पकड़े गए सभी अपराधी पेशेवर चोर हैं, जो बंद घर में चोरी को अंजाम देते हैं। इन तीनों के खिलाफ नगर, गंगा ब्रिज और विद्युपुर थाने में कई मामले दर्ज है। तीनों अपराधी में एक अपराधी राकेश कुमार विद्युपुर थाना के रहीमापुर गाँव का रहने वाला है, जो शराब के धंधे में लिप्त है। गिद्धौर थाना इलाके में बढ़ रही बाइक चोरी मामले में पुलिस ने सख्ती बरतते हुए चोरी की बाइक को बरामद कर 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बताते कि गिद्धौर के राजश्री गैस एजेंसी के सामने से बीते 7 जून को चोरों ने एक बाइक चुरा ली। हालांकि चोरी की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इलाके में बाइक चोरी की कई घटनाएं होने पर पुलिस ने गंभीरता से मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने कई जगहों की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और आरोपी की पहचान की। बाद में पुख्ता जानकारी के बाद पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने चोरी की बाइक बरामद की है। इंडो नेपाल सीमा के वाल्मीकि नगर गंडक कॉलोनियों में भालुओं की चहलकदमी से लोग परेशान हैं। मानसून की वजह से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। ऐसे में शांत वातावरण की वजह से वन्य जीवों की चहलकदमी रिहायशी इलाकों में बढ़ने लगी है। वीटीआर जंगल से निकलकर भोजन की तलाश में भालू लोगों के घरों तक पहुंच जा रहे हैं। वैसे तो भालुओं का पसंदीदा भोजन शहद है, लेकिन आजकल आम भी उन्हें खूब भा रहा है। लिहाजा आम का स्वाद चखने भालुओं का झुंड गंडक कॉलोनियों में बसे लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं, जिससे ग्रामीण परेशान तो है ही, उन्हें डर है कि कहीं भालू उनके ऊपर हमला न बोल दे। वन विभाग के रेंजर महेश प्रसाद के मुताबिक बारिश की वजह से जलजमाव और गर्मी से व्याकुल होकर भी जंगली जानवर रिहायशी इलाके का रुख कर लेते हैं। भोजन की तलाश भी एक मुख्य कारण हो सकता है, जिस वजह से वन्य जीव कॉलोनियों में बसे लोगों के घरों के आसपास चहलकदमी करते हैं। गिरिडीह सीसीएल क्षेत्र के ओपन कास्ट माइंस के पास सोमवार की रात तेज धमाका और फायरिंग जैसी आवाज सुनाई थी। इसकी जानकारी वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों के सीसीएल पदाधिकारियों को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। सीसीएल कोलियरी इलाके में धमाका की सूचना परियोजना पदाधिकारी ने एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह व मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय कुमार राम को दी। जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी विनय राम दलबल के साथ ओपन कास्ट पहुंचे। यहां पर माइंस मैनेजर जुएन बेले के अलावा गौरव सिन्हा, चंद्रशेखर साहू, सुरक्षा कर्मी रुंकू राम भी पहुंचे।
गोपालगंज समारोह सभा कक्ष में आज डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने प्रेस को संबोधित किया और बताया कि जिले में जिला प्रशासन के द्वारा 12 विभागों को सरकारी जमीन मुहैया कराया गया था, जहां भवनों का निर्माण शुरू हो रहा है। इसमें मुख्य आयुष अस्पताल है और इसके निर्माण के लिए राशि उपलब्ध कराई गई है। जल्दी निर्माण कार्य शुरू होगा।